बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जनवरी है। आज की इस वीडियो में दो अहम डेवलपमेंट्स पर आपसे बात करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान का एक अहम फ्रंटमैन गिरफ्तार, आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने ये बड़ा एक्शन लिया है। और उसके साथ साथ आज एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज जस्टिस जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ की तारीखी छितरोल की है और शटअप कॉल दी है इस करप्ट माफिया को। मामला कुछ यूँ है कि शहबाज शरीफ ने दो दरख्वास्तें जमा करवाई थी। एक दरख्वास्त जेल में सहूलियात से मुतल्लक थी कि मुझे जेल में बेड नहीं दिया जा रहा, मुझे जेल में मैट्रेस नहीं दिया जा रहा, मुझे मेज़ और कुर्सी दी जाए, अखबारात पढ़ने की सहूलत दी जाए, किताबें पढ़ने की सहूलत दी जाए। और दूसरी उनकी दरख्वास्त बड़ी अजीबो गरीब थी कि मैं कमर दर्द का मरीज़ हूँ, बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाने की वजह से मेरी कमर की तकलीफ़ शिद्दत अख्तियार कर गई है और जो फिजियोथेरापिस्ट दिए गए हैं, जो डॉक्टर्स दिए गए हैं, वो अपने शोबों में स्पेशलिस्ट नहीं है। लिहाजा मेरे लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, वो मेडिकल बोर्ड मेरी बीमारी का तयन करेगा। आज इनकी दो दरख्वास्तों के ऊपर तहरीरी फ़ैसला भी दिया गया और जो शहबाज शरीफ के वकील हैं वो अदालत में पेश हुए। अब बड़ी मज़े की कन्वर्सेशन हुई, बड़ी दिलचस्प कन्वर्सेशन हुई। जज साहब ने कहा कि आप अपने मुल्ज़िम को ख़ुद समझाएंगे या अदालत अपने तरीके से समझाए, या अदालत को तहरीरी हुक्म देकर इस मुल्ज़िम शहबाज शरीफ को अपने तरीके से अपनी बात को समझाए। बार बार की वार्निंग के बावजूद आपका मुल्ज़िम बाज नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि जनाब मैं समझा नहीं क्या मामला है। तो जज साहब ने कहा मामला नहीं, मामलात हैं। एक मामला तो आपका मुल्ज़िम अदालत को कोई सियासी कटहरा बनाना चाहता है, वो अपने अपोजिशन लीडर की जो एक इम्यूनिटी होती है, जो एक रिस्पेक्ट होती है इस ओहदे की, उसको मिसयूज़ करना चाहता है। वो बार बार अदालत के टोकने के बावजूद रोस्ट्रम पर आकर सियासी तकरीरें शुरू कर देता है। कभी कहता है कि मैंने एक धेले की करप्शन भी नहीं की, कभी कहता है कि मैंने कौम का अरबों खरबों बचाया। भाई आपने अदालत से जो भी कहना है आप अपने वकील के तवस्सुत से कहें। आपको अगर इस अदालत से कोई रिलीफ लेना है या कोई दरख्वास्त देनी है तो आप तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दें। दूसरा मामला जो जज साहब ने बताया वो ये कि कुछ रोज़ पहले एक रेफरेंस फाइल हुआ पंजाब के वज़ीर जंगलात गालिबन सब्तैन खान के ख़िलाफ़। शहबाज शरीफ मना करने के बावजूद वो डॉक्यूमेंट्स लेकर रोस्ट्रम पर आ गए। अदालत का कीमती वक्त ज़ाया करते रहे कि जनाब ये देखें ये मैंने तहकीकात करवाई थी, जनाब ये देखें ये करप्शन मैंने पकड़ी थी। मेरे दौर में नैब को ये रेफरेंस भेजा गया लेकिन नैब ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज इमरान खान के दौर में उसके अपने वज़ीर के ख़िलाफ़ मेरी की गई तफ्तीश के ऊपर कार्रवाई की गई। अब आप बताएं कि ये जो जज साहब का मुकालमा और कन्वर्सेशन हो रही है शहबाज शरीफ के वकील के साथ, कि आप बताएं इस केस का हमारे केस से, हमारी अदालत से क्या लेना देना। ये केस दूसरी अदालत में लगा हुआ है, ये केस हमारे पास नहीं है। अगर उनको कुछ कहना है, अगर इनके पास कोई एविडेंस है तो वो एहतसाब की दूसरी अदालत में जाएं जहां सब्तैन खान के खिलाफ ये केस लगा हुआ है। शहबाज शरीफ ने लगता है एक सियासी उखाड़ा समझ लिया है इस अदालत को। और जो दूसरा मामला है वो ये कि बार बार के मना करने के बावजूद एक लाओ लश्कर लेकर अदालत में आ जाते हैं और अदालत के अंदर शोर शराबा करते हैं। गुज़श्ता दिनों एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया जब लीगी रहनुमा एक दूसरे के साथ बाहमो दस्तों गिरेबां हो गए, एक दूसरे को थप्पड़ और घोंसे मारने की कोशिश की। ख्वाजा बरादरान की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त भी अदालत ने बड़ी नागवारी का इजहार किया था और अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील को कहा कि बार बार के मना करने के बावजूद जब वाज़े तौर पर अहकामात हैं कि वकला, मुल्ज़मान और इस केस से मुतल्लक गवाहान के अलावा कोई गैर ज़रूरी शख्स अदालत में नहीं आएगा, तो शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि जनाब ये शहबाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये इनकी मोहब्बत में आ जाते हैं। तो जज साहब का जवाब ये था कि आप हमें ना समझाएं, हम भी टीवी देखते हैं, हम भी अखबार पढ़ते हैं, आप हमें बच्चा मत समझें। आइंदा अगर कोई इस तरह का वाक़या या इस तरह की कोई हरकत पेश आई तो अदालत इससे सख्ती से निपटेगी। अब ये वो मुल्ज़मान हैं जो मासूम बनकर कौम के सामने इंतहाई गुलूगेर और दर्दनाक लहजे में कहते हैं कि खुदा की कसम एक धेले की करप्शन भी नहीं की, मेरे ऊपर एक धेले की करप्शन भी साबित कर दें, मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। ये अरबों खरबों की करप्शन और अदालत के साथ इनका रवैया
और कल आपने देख ही लिया होगा कि हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने क्या कहा कि आप हमारा मुंह ना खुलवाएं, जो हकाइक हमारे सामने आए हैं और जिस बेदर्दी से कौम को लूटा गया, जिस बेदर्दी से करप्शन की गई, अगर हमने एक लफ्ज़ भी बोल दिया तो आपके मोक्कल के ख़िलाफ़ बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान के फ्रंटमैन के ख़िलाफ़। कल IG खैबर पख्तूनख्वा ने एक बड़ी कार्रवाई की। मौलाना फजलुर रहमान का एक अहम कारिंदा, उसका बल्कि राइट हैंड था, वो गिरफ़्तार कर लिया गया। ये मामला था कर्क में मंदिर जलाने का, और इस अफसोसनाक वाक़े पर, इस अफसोसनाक साने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया और IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब की, और उनकी तफ्तीशी रिपोर्ट में कुछ ऐसे इंकशाफात सामने आए थे जो पूरी कौम के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए नहायत अफसोसनाक और नहायत दर्दनाक इंकशाफात थे। IG खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट के मुताबिक कर्क में मंदिर जलाने का पूरा वाक़या ये मौलाना फजलुर रहमान ने स्पॉन्सर किया था। ये मकरूह हरकत करने वाले, ये गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम करने वाले, पाकिस्तान को बदनाम करने वाले तमाम के तमाम लोग JUI फेंके थे। फजलुर रहमान ने पूरी तरह से इनको माली तौर पर स्पॉन्सर किया था, इंतज़ामी तौर पर स्पॉन्सर किया था। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मंदिर जलाने के वाक़े से फजलुर रहमान का क्या ताल्लुक़ हो सकता है। बिल्कुल ताल्लुक़ बनता है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया, कश्मीर के मामले पर पूरी दुनिया से भारत को सुबकी का सामना था, सफारती तन्हाई का सामना था, तनकीद का सामना था। उस वक्त फजलुर रहमान एक धरना लेकर, आज़ादी मार्च लेकर इस्लामाबाद आ गया, और पूरी दुनिया की जो तवज्जो है वो कश्मीर से हटकर इस्लामाबाद की तरफ डाइवर्ट होगी। बिल्कुल इसी तरह अक़लियतों के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन की रिपोर्ट भारत के ख़िलाफ़ आई, सलामती कौंसिल की रिपोर्ट भारत के ख़िलाफ़ आई, यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट भारत के ख़िलाफ़ आई। यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब ने तो भारत को पूरी तरह से नंगा करके रख दिया था, और अब पाकिस्तान जो कि FATF की ब्लैक लिस्ट से निकल चुका था, पाकिस्तान सफारती महाज पर, पाकिस्तान सियासी महाज पर पूरी दुनिया में एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अपने आप को पेश कर रहा था। इस दौरान ये वाक़या पेश आया और पूरी दुनिया की तनकीद, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की तरफ के देखें जी पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं हैं, ये मकसद हासिल करना था। और बिल्कुल जो फजलुर रहमान के मकासद थे भारत को खुश करने के, भारत को एक सियासी माइलेज देने के, उसमें वो कामयाब हुए। भारत ने शदीद मजम्मत की इस इक़दाम पर, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अब मौलवी फैज़ुल्लाह, ये फजलुर रहमान का राइट हैंड है, इसने लोगों को उकसाया था, इसने लोगों को जमा किया था, और ये वो आदमी है जो मौलाना फजलुर रहमान के तमाम मदरसों का नेटवर्क चलाता है पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में फजलुर रहमान के मदरसों की इंतज़ामी ज़िम्मेदारी इस मौलवी फैज़ुल्लाह के पास है। इंतज़ामी ज़िम्मेदारी से मुराद चंदा इकट्ठा करना, बच्चों को पढ़ाना और तमाम माली और इंतज़ामी उमूर। कल IG खैबर पख्तूनख्वा ने, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने इस मौलवी फैज़ुल्लाह को गिरफ़्तार कर लिया है। टोटल 106 लोग गिरफ़्तार हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इन लोगों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के, तौहीन मज़हब के और दीगर सख्त दिफ़ात के मुकदमात कायम किए गए हैं। और अब मंदिर की बहाली का तमाम तर पैसा इन लोगों से लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सलाम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सलाम, जिसने पाकिस्तान को इतनी बड़ी बदनामी से बचा लिया। आज पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर है कि भारत में बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुसलमानों के ख़िलाफ़, अक़लियतों के ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है और ये कहती है कि बाबरी मस्जिद की जगह आप राम मंदिर तामीर करें। पाकिस्तान में मंदिर को जलाया जाता है, तोड़ फोड़ की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी अक़लियती बरादरी के साथ खड़ी होती है और ये फैसला देती है कि इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने वाले, जलाने वाले तमाम दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाए और मंदिर की बहाली का पैसा भी इनकी जेबों से निकलवाया जाए। ये है मेरा पाकिस्तान, ये है मेरे पाकिस्तान का कानून, ये है मेरे पाकिस्तान का इंतज़ाम। ये थी आज की अहम तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।